वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या RO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान के संदर्भ में कौन कौन से सही सुमेलित हैं? पेयर्स दिए गए हैं। पहला है सरे नौबत जो कि सेनापति को कहते थे। सेकंड है वाक्यानवीस, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। थर्ड है सुमंत जो कि विदेश मंत्री था। तो बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला और तीसरा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे सही दिए गए हैं। सेनापति को सरे नौबत कहते थे, वाक्यानवीस गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था, सुमंत विदेश मंत्री हुआ करता था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें स्वराज्य को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। केवल पहला ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी में केवल सेकंड स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, सही है। और इसमें स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। 233 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, ये अधिवेशन कौन सा था? ऑप्शन ए है 47th, ऑप्शन बी है 50th, ऑप्शन सी 48th, ऑप्शन डी 51st। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो राइट आंसर है 51वें अधिवेशन के, जो कि हरिपुरा अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। 235 क्वेश्चन है, किताबुल रहला नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है इब्न बतूता और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता ने लिखी है किताबुल रहला, इसे रहला नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1920, ऑप्शन बी है 20 अप्रैल 1922, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है 13 अप्रैल 1919।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 237 क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1895, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1891 और ऑप्शन डी है 1899। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1891। अगला प्रश्न है, ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में गोली कब मारा था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1938। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, 1940 में ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी। 239 क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत तीसरी बार कब आया था? ऑप्शन ए है 1520, ऑप्शन बी है 1519, ऑप्शन सी है 1524 और ऑप्शन डी है 1510। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत तीसरी बार आता है। अगला प्रश्न है, हेमिस बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमिस बौद्ध मठ लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 241 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपस में मैच करना है। जैसे कि कुछ स्थल दिए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के। तो पहला गुजरात है, सेकंड उत्तर प्रदेश है, थर्ड पंजाब और हरियाणा में कौन कौन से हैं ये स्थल। तो इसमें दूसरी लिस्ट में बनावली है, रोपड़ है, आलमगीर है और सुरकोटदा है। अगर आपको 1-2 भी याद है तो उनसे मैच करना शुरू कीजिए। इस तरीके से आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जैसे कि आपको एक भी याद है, आलमगीरपुर, ये आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश से आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले बी को थर्ड से मैच कर दीजिए और देखिए इस ऑप्शन को कहाँ कहाँ दिया गया है। और ये सिर्फ ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक भी अगर आपको याद था तो आप कर सकते थे। गुजरात में सुरकोटदा है, पंजाब में आप देखेंगे रोपड़ है और हरियाणा में बनावली है। ऑप्शन बी राइट होगा। 242 क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले सारे कथन देख लीजिए। पहला कथन है, इसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। सेकंड स्टेटमेंट है, इसने जजिया हटा दिया। और थर्ड है, इसे बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। इनमें से कौन से कथन उपरोक्त दिए गए हैं जो करेक्ट हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही स्टेटमेंट जैनुल आबदीन के बारे में सही दिए गए हैं, जो कि कश्मीर का शासक था। 243 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेयर्स में से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, इनकरेक्ट है? तो पहला है हौजे खास, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। बी है फिरोज़ाबाद, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है तुगलकाबाद का संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक था। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? इसके लिए आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन डी, तुगलकाबाद की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ना करके गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसको याद रखिएगा, इसीलिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही गलत दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो चुनना है। पहला ऑप्शन है, इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो बसवन्ना को माना जाता है। ऑप्शन बी है, यह उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय था। ऑप्शन सी, इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और ऑप्शन डी है, इसमें कर्म कांडों का विरोध किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें एक कथन जो गलत दिया गया वो ऑप्शन बी है, वीर शैव आंदोलन उत्तर भारत में लोकप्रिय था, जबकि दक्षिण भारत में लोकप्रिय था, ना कि उत्तर भारत में। 245 क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड कथन है, यहाँ स्थित वराह मूर्ति प्रसिद्ध है। थर्ड है, इनका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही दिए गए हैं और ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं जो कि उदयगिरी गुफाओं से रिलेटेड है। 246 क्वेश्चन है, थांका चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह प्राकृतिक और खनिज रंगों से बनाई जाती है।
उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। 247 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित मठ दिया गया है। पहला है नाको मठ उत्तराखंड में, बी है स्पितुक मठ सिक्किम में, सी है घूम मठ पश्चिम बंगाल में और डी है धनकर मठ अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, घूम मठ है पश्चिम बंगाल में, ये राइट दिया गया है। नाको मठ हिमाचल प्रदेश में है। स्पितुक मठ ये याद रखिए गलत दिया गया है, ये लेह लद्दाख में है। धनकर मठ ये भी हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट दिया गया था। अगला प्रश्न है, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है हम्पी और हेलीबीड, ऑप्शन बी है हेलीबीड और बेलूर, ऑप्शन सी मैसूर और बेंगलोर, ऑप्शन डी है श्रृंगेरी और धारवाड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलीबीड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। 249 क्वेश्चन है, धर्म सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी। सेकंड स्टेटमेंट, इसने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। थर्ड है, इसने सती प्रथा की समाप्ति के प्रयासों का विरोध किया। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारे के सारे स्टेटमेंट धर्म सभा के संदर्भ में सही दिए गए हैं। इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी, पाश्चात्य शिक्षा का ये समर्थन किया गया, इसमें सती प्रथा की समाप्ति के प्रयासों का विरोध किया गया। तो ये धर्म सभा के बारे में करेक्ट आंसर है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह की दिशा में कार्य करने वाले लोगों में शामिल हैं। पहले व्यक्ति हैं विष्णु शास्त्री पंडित, सेकंड है करसनदास मूल जी और थर्ड है डीके कर्वे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विष्णु शास्त्री पंडित, करसनदास जी मूल और डीके कर्वे, ये सारे व्यक्ति विधवा पुनर्विवाह की दिशा में कार्य करने वाले थे। तो ये हो गया आज के सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी करेक्शंस होते हैं वो आप देख लिया करिए, कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ तो आपके करेक्शन वहाँ पर दिख जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है इन क्लासेस को लेकर के, कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके सारे डाउट्स को लेकर के, आपके सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैं एक वीडियो में मर्ज करके एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके प्रिपरेशन को लेकर के। ROE एग्ज़ाम और UP PCS के लिए मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स को मैं एक साथ देख रही हूँ। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक अलग से वीडियो लेकर के मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगी। इसकी आपको PDF प्राप्त करना है, अलग से आप इसकी क्लासेस पाना चाह रहे एक साथ सारे क्वेश्चंस की, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तुरंत आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पेड कोर्स लेते हैं। इसके अलावा आप फ्री में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारी क्लासेस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ऐड कर दी गई हैं, शॉर्ट्स अपलोड किया गया था, आप देख सकते हैं किस प्रकार आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ROE एग्ज़ाम है, UP PCS है, सभी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है मेन चैनल पर। आप पेड क्विज की भी देखेंगे, वीडियो मिल जाएगी, पापा वीडियोस मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ के भी आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन आप उनके ज़रिए से बेहतर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।